तसव्वुर करें, एक ही कलमा, एक ही कुरान, एक ही क़िबला, एक ही अल्लाह और एक ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन फिर भी मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात क्यों मौजूद हैं? क्या शिया और सुन्नी कभी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? क्या उनके दरमियान इत्तेहाद वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल है? आज की वीडियो में हम इसी अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे। क्या शिया सुन्नी इत्तेहाद मुमकिन है? सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि हर शख्स अपने तमाम अकायद, फ़क़ही आरा या तारीख़ी नुक्ता नज़र को छोड़ दे। इत्तेहाद का मतलब ये भी नहीं कि इख्तिलाफात को ज़बरदस्ती ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इख्तिलाफात सिर्फ शिया और सुन्नी के दरमियान ही नहीं, खुद हर मकतब फ़िक्र के अंदर भी मुख्तलिफ फ़क़ही और इल्मी आरा मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम के साथ रहा जा सकता है? क्या मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले मुसलमान एक दूसरे के जान व माल, इज़्ज़त और मुक़द्दसात का एहतराम कर सकते हैं? और क्या वो उम्मत के बड़े मसाइल पर एक साथ खड़े हो सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो इत्तेहाद मुमकिन है। शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान कई बुनियादी चीज़ें मुश्तरक हैं। दोनों अल्लाह को एक मानते हैं। दोनों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हैं। दोनों कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मानते हैं। दोनों नमाज अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात और सदक़े की अहमियत को मानते हैं और हज के लिए एक ही खाना काबा की तरफ जाते हैं। दोनों कुरान पढ़ते वक्त एक ही रब से हिदायत मांगते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है, जब बुनियादें इतनी मुश्तरक हैं तो फासले इतने ज़्यादा क्यों हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में न पड़ो। ये पैगाम हमें याद दिलाता है कि इख्तिलाफात के बावजूद मुसलमानों के दरमियान ताल्लुक नफ़रत, तशद्दुद और दुश्मनी पर कायम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इख्तिलाफ और दुश्मनी एक चीज़ नहीं। किसी मसले में मुख्तलिफ राय रखना मुमकिन है, लेकिन एक दूसरे की तौहीन करना ज़रूरी नहीं। इल्मी इख्तिलाफ हो सकता है, मगर नफ़रत क्यों? बहस हो सकती है, मगर गाली क्यों? अपने अक़ीदे से मोहब्बत हो सकती है, मगर दूसरे के मुक़द्दसात की बेहुरमती क्यों? हकीकी इत्तेहाद शायद ये नहीं कि शिया सुन्नी एक जैसे हो जाएं, बल्कि हकीकी इत्तेहाद ये हो सकता है कि शिया शिया रहते हुए और सुन्नी सुन्नी रहते हुए एक दूसरे के इंसानी और इस्लामी हुकूक का एहतराम करें। वो इख्तिलाफी मसाइल पर गुफ्तगू करें, लेकिन इल्म, दलील और अच्छे अखलाक के साथ। वो एक दूसरे के खिलाफ झूठ न फैलाएं। वो किसी बेगुनाह मान मुसलमान के खिलाफ नफ़रत या तशद्दुद को जायज़ न समझें। और जब उम्मत को किसी बड़े मसले का सामना हो, तो वो इंसाफ, अमन और इंसानियत के लिए एक साथ खड़े हों। ज़रा सोचें, अगर दो मुसलमान एक दूसरे से सिर्फ इसलिए नफ़रत करें कि वो मुख्तलिफ फ़क़ीही या तारीख़ी राय रखते हैं, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? क्या उससे उम्मत मजबूत होगी या मज़ीद कमज़ोर? क्या नौजवान इस्लाम के करीब आएंगे या मुसलमानों की आपस की लड़ाई देखकर दूर हो जाएंगे? इत्तेहाद का मकसद किसी को शिकस्त देना नहीं, बल्कि नफ़रत को कम करना है। इत्तेहाद का मकसद अपनी शनाख्त मिटाना नहीं, बल्कि मुश्तरक बुनियादों पर अमन के साथ रहना है। लेकिन इत्तेहाद के लिए सिर्फ तकरीरें काफ़ी नहीं, इसके लिए चंद अमली चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली, एक दूसरे के बारे में मालूमात मोतबर, उलमा और मुस्तनद किताबों से हासिल की जाएं। दूसरी, सोशल मीडिया की हर नफ़रत अंगेज़ वीडियो को फ़ौरन सच न माना जाए। तीसरी, किसी एक फ़र्द की गलती को पूरे मसलक से मंसूब न किया जाए। चौथी, इख्तिलाफी गुफ्तगू में गाली, तकफीर और तौहीन से बचा जाए। और पांचवीं,
अपनी आने वाली नस्ल को नफरत नहीं, इल्म, अखलाक और एहतराम सिखाया जाए। आखिर में, शिया सुन्नी इत्तेहाद मुमकिन है या नहीं? शायद इसका जवाब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे रवैयों में छुपा है। अगर इत्तेहाद का मतलब ये हो कि हर शख्स अपने तमाम अकायद छोड़ दे, तो शायद ये हकीकत पसंदाना बात नहीं। लेकिन अगर इत्तेहाद का मतलब ये हो कि इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे का एहतराम किया जाए, नफरत और तशद्दुद को रोका जाए, मुश्तरक इस्लामी अक़दार पर इकट्ठा हुआ जाए और उम्मत के अमन और बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जाए, तो फिर हाँ, शिया सुन्नी इत्तेहाद मुमकिन है, क्योंकि इख्तिलाफ हमेशा दुश्मनी नहीं होता और एक दूसरे का एहतराम इत्तेहाद की पहली सीढ़ी है। अब सवाल आपसे है, क्या मुसलमान इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे के साथ एहतराम और अमन के साथ रह सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप समझते हैं कि उम्मत को नफ़रत से ज़्यादा इल्म, एहतराम और इत्तेहाद की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।